स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रवि बहुगुणा। इससे पहले ही मैंने आपको मनी चैप्टर में प्राइमरी फंक्शन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू और मनी किसे कहते हैं, मनी की डेफिनेशन मैंने आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। नाउ आई एम टीचिंग यू सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। मैं चाहूँ तो इंग्लिश में भी इसको आई कैन एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश, बट व्हाट हैपन्स द स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड। सो बेसिकली माई वीडियो पर्पस इज डैट द स्टूडेंट शुड नो इंग्लिश हिंदी बोथ। इंग्लिश जो बच्चे हिंदी स्कूल में पढ़ते हैं वो भी समझे, और जो बच्चे गरीब बच्चे हैं वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, इसे देखें, ताकि उन्हें इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आज मैं आपको स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी कराने जा रहा हूँ, और इसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। SST याद रखनी है। क्या कहा मैंने? इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। SST। तो पहला पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। पहला क्या पॉइंट है? स्टैंडर्ड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मैं बताने जा रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट उसे कहते हैं, डेफर्ड पेमेंट रेफर टू दोज पेमेंट विच आर मेड इन फ्यूचर एंड इन विच डेप्टर प्रॉमिस द क्रेडिटर दैट ही विल रिपे द मनी विद प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट। ठीक है ना? और इसको आप लिखिए, इसको बड़े तरीके से आप लिखिए, किस तरीके से आपने एग्जाम में लिखना, यू हैव टू राइट इन वेरी प्रॉपर मैनर। तो डेफर्ड पेमेंट are those refer to those payments which are made in future, जो कि हम फ्यूचर में पे करते हैं, जो कि हम किस में पे करते हैं, विच आर मेड इन फ्यूचर। और हम क्या कहते हैं इसमें कि डेप्टर, और हम एक और डेफिनेशन देखते हैं, डेप्टर प्रॉमिस द क्रेडिटर, डेप्टर क्या करता है? प्रॉमिस करता है द क्रेडिटर डेप्टर प्रॉमिस द क्रेडिटर दैट ही विल रिपे द मनी, he will repay the money, कि वो पैसा वापस कर देगा, that he will repay the money with principal amount and interest, with principal amount and interest। ना केवल वो प्रिंसिपल अमाउंट देगा बल्कि क्या देगा, इंटरेस्ट भी पे करेगा। ना केवल वो प्रिंसिपल अमाउंट देगा बल्कि वो क्या देगा, इंटरेस्ट भी देगा। और दैट यूज एंड मनी विद प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, डेप्टर प्रॉमिस दे विल पे द प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट। मनी सर्व एज ए स्टैंडर्ड ऑफ सच फ्यूचर पेमेंट। तो मनी जो सर्व करता है, मनी जो होता है इसमें, मनी सर्व्स एज ए स्टैंडर्ड ऑफ सच फ्यूचर पेमेंट। मनी सर्व्स as a standard of future payment, क्या पेमेंट्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट उसे कहते हैं जिसमें डेप्टर जो होता है, कर्जदार क्रेडिटर से क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट भी देगा और इंटरेस्ट भी देगा, और इसमें हम फ्यूचर में पैसा लौटाते हैं, दैट इज नोन एज डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, ये मैंने आपको एक ऐसे समझा दिया, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। नाउ सेकंड पॉइंट, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, विच आई एम टेलिंग यू नाउ। स्टोर ऑफ वैल्यू, व्हाट इज स्टोर ऑफ वैल्यू? अब देखिएगा स्टोर ऑफ वैल्यू किसे कहते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हम क्या करते हैं, पैसे को स्टोर कहाँ करना है। तो देखिए, स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स स्टोर ऑफ वेल्थ फॉर यूज इन फ्यूचर। स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स स्टोर ऑफ वेल्थ मीन्स स्टोर ऑफ वेल्थ
स्टोर ऑफ वेल्थ इन फ्यूचर, स्टोर ऑफ वेल्थ इन फ्यूचर, हम फ्यूचर के लिए पैसा जमा कर रहे हैं ताकि हमारा प्रेजेंट भी अच्छा हो, ताकि हमारा क्या फ्यूचर भी अच्छा हो। तो वी कैन इजीली स्टोर मनी, वी कैन इजीली स्टोर मनी, इजीली स्टोर मनी इन बैंक, हम बैंक में कर सकते हैं, लॉकर में कर सकते हैं पैसा जमा, लॉकर इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में भी पैसा हम निकाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, उसमें भी क्रेडिट कार्ड में हो गया इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, उसमें भी पैसा स्टोर है आपका, डेबिट कार्ड में स्टोर है, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में भी आपका पैसा जमा है, डेबिट कार्ड में भी आपका पैसा जमा है। और हम आजकल एक बड़ा अच्छा है पेटीएम, पेटीएम में भी पैसा जमा है, पेटीएम भी कर सकते हैं, पेटीएम भी एक अच्छा माध्यम है एक तरफ से जहाँ पैसा उसमें रख सकते हैं। देन यू कैन बाई एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ पेटीएम, पेटीएम चल रहा है, गूगल आजकल चल रहा है, ठीक है ना। पेटीएम, कई सारे ऐसे ऐप चल रहे हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पैसा स्टोर कर सकते हैं। यू कैन बाई एंड सेल एनी गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ डेट बैंक, ओके। सो मैंने आपको ये समझाया। उसके बाद हम ये कह सकते हैं इट प्रोमिसेस द लिंक बिटवीन, इट प्रोमिसेस द लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इट प्रोमिसेस द लिंक बिटवीन, ये प्रॉमिस करता है कि जब पैसा जमा होगा तो प्रेजेंट भी सही रहेगा और फ्यूचर भी सही रहेगा। इट प्रोमिसेस द लिंक, इट प्रोमिसेस द लिंक बिटवीन, द लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। भाई जब पैसा जमा रहेगा आपका तो आपका प्रेजेंट भी अच्छा रहेगा और क्या रहेगा, फ्यूचर भी बढ़िया रहेगा। अदरवाइज पैसा ही नहीं स्टोर होगा तो ना प्रेजेंट अच्छा होगा ना फ्यूचर अच्छा होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको एस समझा दिया, मैंने आपको एस समझा दिया। अब लास्ट पॉइंट है इसमें थर्ड, डेट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, डेट इज व्हाट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। Very important, that is what, transfer of value. Please write down here. अब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि आप मनी को ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं एक बैंक से एक जगह, एक प्लेस से दूसरी जगह, और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ट्रांसफर, आप इजीली पैसा एक जगह से दूसरी जगह यू कैन इजीली ट्रांसफर मनी। बट हाउ यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू कैन राइट 2-3 पॉइंट्स इन वेरी प्रॉपर वे। सो प्लीज राइट डाउन हियर, money can easily transfer from, money can easily transfer from, money can easily transfer from one bank to another, एक बैंक से दूसरी जगह हो जाएगा ट्रांसफर इजीली, one bank to another, one place to another place, one place to one place to another place, ओके। तो ये मैंने ट्रांसफर ऑफ मनी आपको बताया किस तरीके से। तो मनी थस फैसिलिटेट्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मनी थस फैसिलिटेट्स, मनी क्या काम करता है, थस फैसिलिटेट्स, मनी क्या काम करता है, फैसिलिटेट की तरह काम करता है मनी थस फैसिलिटेट्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कि हम क्या कर सकते हैं उसमें बाइंग कर सकते हैं एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, एंड कोई भी सामान खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, एंड सेलिंग ऑफ गुड्स across all part of the country, across all part of the country and abroad, across all part of the country, all part of the country, all part of the country and abroad। आप चाहे विदेश में हो चाहे अपनी कंट्री में हो, आप इजीली पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, कुछ भी चीज़ आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको एसएसटी समझाया, आज मैंने आपको सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी समझाया। प्राइमरी फंक्शन आपको देखना तो मेरा वीडियो जरूर देखें, प्राइमरी फंक्शन जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। अब मेरा सेकेंडरी फंक्शन है जो मैंने आपको समझाया एसएसटी, इसको स्टूडेंट्स करें, ये क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, आईसीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, और
इतना ही आपको लिखना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। SST आपको दोनों फंक्शन लिखने पड़ेंगे। 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये बोर्ड एग्जाम में, और कंप्यूटर एग्जाम में ही पूछा जाता है। थैंक्स, डॉक्टर रवि बहुगुणा।